नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। गौतम अडानी केस में आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर सुनवाई टल गई है। लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर सामने आई है कि सेबी की वो रिपोर्ट लीक हो गई है। मशहूर न्यूज एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हाथ वो रिपोर्ट लग गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर रॉयटर्स ने बड़ा खुलासा किया है कि गौतम अडानी जांच में दोषी पाए गए हैं। सेबी के पास वो रिपोर्ट तैयार है जिसमें गौतम अडानी ने कई जानकारियां छिपाई थी और इस मामले में वो दोषी करार दे दिए गए हैं। हालांकि यह फाइल जब सुप्रीम कोर्ट में खुलेगी तो वहां और भी बड़े राज सामने आ सकते हैं, लेकिन दोष का आधार बताया गया है कि इस हिसाब से फ्रेम किया गया है कि गौतम अडानी बहुत बुरे इस मामले में नहीं फंसने जा रहे हैं। खैर, सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर रॉयटर्स का हेडलाइन देख लीजिए। यहां बताया जा रहा है, इंडियन रेगुलेटर्स प्रोब फॉल्स अडानी ग्रुप ऑन डिस्क्लोजर रूल्स सोर्सेज, यानी कि डिस्क्लोजर रूल्स के आधार पर अडानी ग्रुप को सेबी ने दोषी पाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है क्योंकि जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं जहां पर ऑफशोर कंपनियों के फंड्स अडानी ग्रुप्स में डाले गए थे, उस पे जो क्लियर रिपोर्ट आनी वो अब तक सेबी को मिल नहीं पाए, जिसके चलते यह सुनवाई टल गई है। वक्त और चाहिए, लेकिन यह तो तय हो गया है। जिसे सेबी अब तक जटिल बता रहा था, उसमें सेबी ने भी यह मान लिया कि गौतम अडानी की कंपनियों ने उल्लंघन तो किया है नियमों का। कई जानकारियां छिपाई गई हैं जिसके राज खुलने अभी भी बाकी हैं। रॉयटर्स के हाथ में जो रिपोर्ट लगी है उसमें क्या सब जानकारी है, हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। न्यूज 18 ने भी मनी कंट्रोल के वेबसाइट और रॉयटर्स के वेबसाइट की रिपोर्ट के आधार पर खबरें बनाई हैं। हेडलाइन में कहा गया है कि सेबी की जांच में दोषी पाया गया अडानी ग्रुप, किया इन नियमों का उल्लंघन, क्या मिल सकती है सजा। सजा क्या मिल सकती है, यहीं पर आप समझ जाएंगे कि सेबी ने जब जांच रिपोर्ट तैयार की है तो अडानी ग्रुप को बचाने की पूरी तैयारी हुई है या फिर अडानी ग्रुप को बुरी तरीके से एक्सपोज कर देने की तैयारी है और उन्हें अधिक से अधिक सजा दिलाने की तैयारी है। जरा इस रिपोर्ट को देखते जाइए, बातें स्पष्ट होंगी। यहां बताया गया है, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ अपनी जांच में डिस्क्लोजर से जुड़े नियमों के उल्लंघन और ऑफशोर फंड्स की होल्डिंग सीमा के उल्लंघन का मामला सामने ला दिया है। गौतम अडानी की अगुवाई वाले अडानी ग्रुप पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस साल जनवरी में अपनी एक रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े कई सवाल उठाए थे। इसके बाद सेबी ने जांच शुरू की थी। सेबी की यह जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ही हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गौतम अडानी केस की सुनवाई तो फिलहाल टल गई है। अब जब तक ऑफशोर कंपनियों के पूरे डिटेल्स खुल कर सामने नहीं आ जाते हैं, तब तक लगता है यह मामला और भी लटकाया जा सकता है। जरा आगे देखिए रिपोर्ट में क्या कहा गया है। मनी कंट्रोल पर समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है, ये उल्लंघन तकनीकी प्रकार के हैं। इनके उल्लंघन पर जांच पूरी होने के बाद आर्थिक दंड से अधिक कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहां समझ जाइए, ये तैयारी जो है सिर्फ और सिर्फ आर्थिक दंड दिलाने के लिए है। गौतम अडानी इंडियन रेगुलेटर सेबी को धोखे में रखकर इतना बड़ा धंधा चला रहे थे। विदेशी कंपनियों से उनके कंपनियों में पैसे पंप किए जा रहे थे। उसका डिटेल छुपाना, उन नियमों का उल्लंघन करना अडानी के लिए कोई बहुत बड़ी बात अब नहीं रह गई है और इस मामले में सेबी ने उन्हें दोषी पा भी लिया है तो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर का दोषी मानकर आर्थिक दंड लगाकर अडानी को रिहा करने की तैयारी में है ये लोग। आगे कहा गया है कि रिपोर्ट में एक दूसरे सूत्र ने बताया कि सेबी की अभी अपनी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की कोई योजना नहीं है। इससे पहले शुक्रवार 25 अगस्त को सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने अडानी ग्रुप के लेन देन की जांच लगभग पूरी कर ली है। अडानी ग्रुप ने सेबी के निष्कर्षों पर टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के सोमवार को किए गए अनुरोध का जवाब नहीं दिया। सेबी की टिप्पणी के लिए भी भेजी गई ईमेल का जवाब अभी मार्केट रेगुलेटर ने नहीं दिया है।
यानी रॉयटर्स ने इस मामले में और भी डिटेल रिपोर्ट खंगालने के लिए सेबी को मेल भेजी, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सेबी ने जवाब देना उचित नहीं समझा। रॉयटर्स अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है और रॉयटर्स इंडिया में एएनआई के साथ टाइप में रहता है। यहां रॉयटर्स ने जो खुलासा किया है वो हड़कंप मचा देने जैसा है। सेबी के इस रिपोर्ट को लीक कर दिया गया है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से जानकारी इकट्ठा कर ली है। अब आगे आइए कि यह रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से जुड़ा मामला बताया जा रहा है जिसे अडानी छुपा रहे थे, डिस्क्लोज नहीं किए। देखिए अपने स्क्रीन पर सूत्रों ने कहा है कि जांच में एक अहम निष्कर्ष कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के खुलासे के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। सूत्र ने बताया रिलेटेड पार्टी के साथ लेन देन की पहचान की जानी चाहिए और सूचना दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह भारतीय सूचीबद्ध कंपनी की वित्तीय स्थिति की गलत तस्वीर पेश कर सकता है। हालांकि रॉयटर्स ने यह नहीं बताया है कि सेबी ने किन कंपनियों की जांच की है। अब सेबी ने ऑफशोर कंपनियों की ही निश्चित तौर पर जांच की होगी। जिस कॉन्फिडेंस के साथ सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने कहा कि हमने 24 मामलों में से 22 मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है और 2 मामला उनका पूरा अभी फंसा हुआ है, जिसमें 13 ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिस पर इतना मामला जटिल है कि उसे समझ पाने में वक्त लग रहा है। और जो एफपीआई हैं उनसे डिटेल मांगा गया है कि आप हमें भेजिए ये पैसा कहां से किसका है, अडानी ग्रुप में कौन डाल रहा है, ये सब कुछ डिटेल उन्हें चाहिए। अब यहां सेबी इस डिटेल का इंतजार ही कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख भी आ गई और टल भी गई, तो क्या इस मामले को और भी लिपापोती करने की तैयारी होगी? लेकिन रॉयटर्स ने यह दावा अपने हिसाब से कर दिया है कि गौतम अडानी के मामले में सेबी ने उन्हें दोषी तो पाया है, लेकिन सजा दिलाने के नाम पर सेबी की रिपोर्ट थोड़ी हल्की हो सकती है, क्योंकि यहां पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर का ही मामला बनाया गया है और इस मामले में सिर्फ आर्थिक दंड ही मिलता है। बाकी इनकी कंपनियों पर कोई बड़ा एक्शन हो ऐसा मालूम नहीं पड़ रहा। अब जरा समझिए कि यह जुर्माने की रकम, फाइन या सजा जो भी होनी है वो किस तरीके की होगी, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। न्यूज 18 ने कहा है कि सेबी ने कोर्ट में जमा डॉक्यूमेंट्स में कहा कि उसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के 13 मामलों की जांच की है। सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक कंपनी की ओर से प्रत्येक उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच में यह भी पाया गया कि कुछ अडानी कंपनियों में ऑफशोर फंड के हिस्सेदारी नियमों के मुताबिक नहीं थी। भारतीय कानून किसी ऑफशोर निवेशक को एफपीआई रूट के जरिए अधिकतम 10% निवेश की इजाजत देता है। इससे बड़े निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सूत्रों का कहना है कि कुछ ऑफशोर इन्वेस्टर ने अनजाने में इस सीमा का उल्लंघन किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला इतना समझ में आता है कि गौतम अडानी पर करोड़ों रुपए का जुर्माना तो लग सकता है। जितने कंपनियों में उनके एफपीआई सोर्सेज से पैसे आए हैं उसका हिसाब अगर उन्होंने क्लियर नहीं किया है, ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर नहीं हुआ है, तो उस आधार पर 1-1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाए जाएंगे तो कुछ करोड़ में अडानी निपट जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंडनबर्ग ने 88 गंभीर सवाल खड़े किए थे। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, आज तक ने जानकारी दी कि इस साल 2023 की शुरुआत में अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की ओर से अडानी ग्रुप को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हो गई थी, जिसमें समूह पर 88 गंभीर सवाल उठाए गए थे। इनमें शेयरों की कीमत में हेर फेर से लेकर भारी भरकम कर्ज से जुड़े सवाल शामिल थे। इन्हीं आरोपों की जांच सेबी की एक्सपर्ट कमेटी द्वारा की जा रही है। अब इस मामले को थोड़ा सा आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग प्रकरण के बाद एक एक्सपर्ट कमेटी का भी गठन किया था और कहा था कि इस मामले पर आप अपनी रिपोर्ट दें। उन्हें अडानी प्रकरण का मामला ठीक से समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमें इनके ट्रांजैक्शंस का कुछ क्लियर पता नहीं चल पा रहा है, इस वजह से इस मामले की जांच की जिम्मेदारी इंडियन रेगुलेटर सेबी के ही हाथों में होनी चाहिए। और सेबी ने महीने दर महीने कुल 5-6 महीने का समय मांग लिया और अब वह 6 महीना का ड्यूरेशन भी करीब करीब पूरा होने वाला है। लेकिन सेबी अटक गया है विदेशी कंपनियों के द्वारा जो अडानी के ग्रुप में पैसे डाले गए हैं ऑफशोर फंड्स को लेकर, जहां टैक्स हेवन कंट्रीज हैं वहां से इन्हें डिटेल जुगाड़ने में दिक्कत हो रही है, ऐसा हवाला दिया जा रहा है। हालांकि सेबी की जो रिपोर्ट सामने आई है
उसमें यह क्लियर हो गया है कि ऑफशोर फंड्स में अडानी ने हेराफेरी की है और इसके लिए उन्हें आर्थिक दंड लगाया जाएगा। अगर गौतम अडानी को आर्थिक दंड लगा भी दिया जाता है तो यह भाजपा सरकार के लिए किरकिरी का मुद्दा बन सकता है। तो समझना पड़ेगा कि रॉयटर्स ने जो सेबी की लीक रिपोर्ट का दावा किया है वही सच होगा या फिर सेबी और भी इस रिपोर्ट को ऐसे पेश कर देगा कि गौतम अडानी इस मामले में कहीं पाक साफ निकल जाएंगे, दोषी तो कतई नजर नहीं आएंगे। कुछ भी स्थिति बन सकती है अगर सरकार अडानी को बचाने पर आ जाए तो इंतजार कीजिए सुप्रीम कोर्ट में फाइनल तरीके से सेबी की रिपोर्ट वाली फाइल खुलने की। अगर वो फाइल खुलती है तो सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। हालांकि सेबी रिपोर्ट पब्लिक नहीं करना चाह रही है, यह भी जानकारी सामने आई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।